जब हमें रिश्तों में धोखा मिलता है, मेरे साथ कोई बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, बुरे तरीके से हमें तोड़ने की कोशिश करता है, एक बद से बदतर स्थिति में ले जाकर हमें छोड़ देता है, हमारे साथ वो धोखा करता है, छल करता है, और ये सारे कारणों के बावजूद भी हम किसी इंसान को इस तरह से याद कर रहे होते हैं जैसे वो हमारे लिए भगवान हो रखा हो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ अगर इतना दगाबाजी करे, इतना छल करे हमारे साथ, मुझे धोखा दे दे, मुझे ज़िंदगी के उस स्टेज में ले जाकर खड़ा कर दे जहाँ मैं सोच नहीं सकती हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो भी सकता है, और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, गलत चीज़ों को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं, गलत रास्तों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम किसी से अपने मन से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दिल से उसे सच्चा प्यार करते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं इसी वजह से ये टॉपिक को लेकर आई हूँ। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो थंबनेल मैं रखी हूँ, टूट गया वो दिल जो तेरा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ कोई इतना बुरा सलूक करता है, हमारे बारे में कोई सोचता तक भी नहीं है, एक अच्छा पल मेरे साथ बिताता है, मेरे साथ एंजॉयमेंट करता है, फिर उसके बाद एक पल के बाद मुझे धोखा देकर चला जाता है। जब वो इंसान चला जाता है हमारे लाइफ से, फिर भी उस इंसान को क्यों याद करते रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के मन में। मैं जो अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान 10 क्वेश्चन करता है, फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने मन से सेटिस्फाइड नहीं है। वो एक सही रिश्तों में रहना चाह रहा था और अगला इंसान उसे धोखा देकर चला जाता है। सालों के रिश्तों को पल भर में कोई ख़त्म कर देता है। बहुत सारी बातें होती हैं रिश्तों में दोस्त, लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहूँगी, बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मुझे नहीं समझा मैं भी उसे नहीं समझूंगी, जो मेरा इज्जत नहीं किया मैं भी उसे इज्जत नहीं करूँगी, जो मुझे धोखा देकर गया है बदले में उसको भी 1000 गुना धोखा मिले। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं लोगों की बातों को सुनती हूँ, जब आप लोगों से मैं बातें करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं मानती हूँ कि रिलेशन हर कोई बनाता है, बहुत सारे उसमें फेक रिलेशन भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं हमारे पास जो एक सही उसमें दिखता है, एक सच्चाई दिखता है। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के सामने अपना कुछ हाल को बयां करता है ना, उसमें अगर सही चीज़ें होती हैं उसका पता चलता है, उसके अंदर का जो भावना होता है ना वो समझ में आता है। बहुत चीज़ें भी होती हैं रिलेशन में कि बहुत लोग एक एंजॉयमेंट के लिए रिलेशन बनाता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको बहुत ही गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट किया, आपको सही नहीं समझा, आप उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपने साथ रखना चाह रहे थे, फिर भी वो इंसान आपके साथ बदसलूकी किया, तो फिर आपको यहाँ पे अपने बारे में ये नहीं सोचना है कि मेरा जीवन बस वही इंसान के लिए, मेरा जीवन बस उसी के लिए। ये चीज़ें अपने मन में आपको नहीं रखनी है। अपने भावना से, अपने मन से, अपने दिल से और अपने जो आपने जो समय बिताया वो पल से भी उस इंसान को उठाकर फेंक देना है। वो इंसान हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। जो इंसान मेरा कद्र नहीं करता है, जो इंसान मेरा वैल्यू नहीं समझता है, उस इंसान के लिए हमारे मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रेम तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एक याद की भावना भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भावना का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अगर कोई इंसान आपको सालों तक कांटेक्ट में नहीं रख रहा है, अगर सालों तक आपसे बात तक नहीं कर रहा है, आपके बारे में हालचाल नहीं पूछ रहा है, और उस इंसान के बारे में आप अपने मन में इतने सारे जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखे हो, इस वजह से आप खुद को हर्ट किए जा रहे हो, अपनी आत्मा को चोट पहुँचाए जा रहे हो, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हम खुद हैं। जब हम अपने जीवन में खुद को खुश नहीं रख सकते हैं, किसी और इंसान के लिए हम खुद को दुखी रखें, किसी और इंसान के लिए हम खुशी को भेंट चढ़ा दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान आपका दिल तोड़ कर चला जाता है, कभी भी उस इंसान को एहसास नहीं दिलाना है कि मेरा दिल जो तेरा था वो टूट चुका है। ये कभी भी एहसास नहीं दिलाना है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको तोड़ कर चला जाता है, आपको मरोड़ कर चला जाता है, आपके बारे में सोचता तक नहीं है, यहाँ तक भी नहीं सोचता है कि आप जो एक किसी से सच्चा प्यार कर रहे होते हैं,
और उसके चले जाने से कहीं ना कहीं आप एक मानसिक तनाव से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। और इन चीज़ों को भी अगर कोई नहीं सोच रहा है, इट मीन्स जो मेरा पार्टनर था, जो इंसान था, वो मेरे हिदायत में नहीं था, वो मेरे लिए नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए मेरे पास आया था, मेरे से काम निकालने के लिए मेरे पास आया था और मेरा यूज करने के लिए मेरे पास आया था। बस इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में आप डालिए। कोई भी इंसान आपको अगर धोखा देके गया है ना, कभी भी आपके माइंड में नहीं आएगा। कभी भी अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है, बदसलूकी करता है, आपके साथ धोखा देता है, आपके साथ छल करता है, आपके पास आके आपको अपनेपन का एहसास जताता है और उसके बाद अगर कोई इंसान अचानक से बदल जाता है, इट मीन्स वो दगाबाज इंसान होता है। वो इंसान आपके लिए सही नहीं होता है। मैं आपसे कहूँगी कि कोई भी इंसान अगर आपके साथ ऐसा करता है, उसको दोबारा मौका आप अपने जीवन में कभी मत दीजिएगा। बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, मैं क्या करूं? मेरा पार्टनर हमसे बात करना चाह रहा है दोबारा, मैं क्या करूं? मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा मौका नहीं देना है। दोबारा मौका रिश्ता खासकर वैसा जो एक फरेबी के बुनियाद पे गढ़ा गया हो, वो रिश्ता में तो बिल्कुल ही मौका नहीं देना है किसी को। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, है ना। आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप जिस दिन अपने मन में ठान लेते हैं ना कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, अगर आप जिस दिन ये मन में सोच लेते हैं कि मैं एक सच्चा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई भी छल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो समझ लीजिए कि कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं कर सकता है। इतना याद रखिएगा आप। किसी इंसान में इतना हिम्मत नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, किसी भी इंसान में इतना हिम्मत नहीं है जो आपको चोट पहुँचा दे। क्योंकि हम एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि हम खुद को समझा सकते हैं, खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अगले इंसान के साथ लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना मन है, उसको जो करना है करें। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में थे, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बिल्कुल भूल से भी नहीं करनी है। पहली चीज़ें तो ये नहीं करनी है कि अगर कोई आपका दिल तोड़ के चला गया है तो आपको उसको चोट पहुँचाएंगे, हार्म पहुँचाएंगे। ये चीज़ें आपको भूल के भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ें ये नहीं करनी है कि आपको उनको कुछ दिखाना है कि हम तुम्हारे बगैर अपने जीवन में बहुत खुश हैं और उससे रिलेटेड आप हर चीज़ करना स्टार्ट कर दें। ये आपकी सबसे बड़ी दूसरी गलती होगी, क्योंकि जो गलती आपने एक पार्टनर बना के किया, उसको जलाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए अगर आप दूसरी चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद होते हैं। क्योंकि दूसरी चीज़ें भी आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, बल्कि किसी और की वजह से आपने किया है, इसलिए वो चीज़ भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी इंसान अगर आपके साथ ऐसा बदसलूकी करे, आपके साथ ऐसा बिहेव करे, आपको छोड़कर चला जाए, आपके साथ धोखा करे, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि उस वक्त आप शांत होकर खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे कंसंट्रेट कीजिए, खुद को समझाने की कोशिश कीजिए और खुद को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ। और अगर आप मेरे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो रात के 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।